हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर की पवित्र प्रजेंसी में आकर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार किया है, पवित्र किया है, परमेश्वर के सामने आए हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष और बरकत दे। आज जो इस प्रार्थना को सुनेंगे, इन वचनों को सुनेंगे, परमेश्वर बड़ी खुशियाँ देगा, गुड न्यूज़ देगा। आपके जीवन में परमेश्वर अपने सामर्थ्य को दिखाएगा। आमीन। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें वचन सुनने के लिए जीवित रखा है, यानी आत्मिक खाना खाने के लिए। बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, हम लोगों को प्रभु ने यानी ये पवित्र दिन दिखाया है। इसीलिए हम परमेश्वर के सबसे पहले परमेश्वर के पवित्र वचनों में जाएं और प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे। आमीन। सामर्थ्य से परिपूर्ण होने का मूल्य देखेंगे। सामर्थ्य से लोग परिपूर्ण होते हैं, उसका क्या मूल्य है, यानी उसका मूल्य क्या देना पड़ता है हमें। देखते हैं लूका 1 अध्याय 15 वचन। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म की घोषणा हुई, तो दूत ने कहा था कि वह दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा, और वह अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। तो वह जंगलों में रहता था। क्या वह आदिवासी आम यहूदी था? लेकिन वह जंगलों में रहा। वह जंगलों में टिड्डियाँ, शहद, फलियाँ को खाता था, क्योंकि उसको मालूम था कि जो परमेश्वर ने मुझे कार्य दिया है उसे अभिषेक में बढ़ना पड़ेगा, और अभिषेक में बढ़ने के लिए उसे जंगल में रहना था। उसे लोगों से और समाज से अलग रहना था। जिस तरह परमेश्वर ने कहा, तुम संसार में रहते हो पर संसार के नहीं हो। तुम रहते तो इसी संसार में हो, लेकिन तुम संसार जैसी बातें नहीं कर सकते, उनके जैसे काम तुम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तैयार हो गया, तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसके अधीनगी में जाकर बपतिस्मा लिया। और अगर आप भी मसीह के अधीनगी में रहकर अभिषेक में बढ़ेंगे, तो वह आपको भी महिमा देगा। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह आत्मा के सिखाने से जंगल में रहा, और कहीं कहीं बाइबल में ये भी लिखा है कि पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को धक्का दिया जंगल में जाने के लिए, कि वह 40 दिन रात निराहार रहकर अपनी भूख पर विजय प्राप्त करे और संसार से दूर रहे, अपने शरीर पर विजय प्राप्त करे, ताकि मैं उसको वह सामर्थ्य दे सकूं जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है। मेरे प्रियो, आज वह जंगल आपकी परीक्षा हो सकती है। ये समय है अकेलेपन का समय है, जब आपको रिश्तेदार छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देता है, दोस्त छोड़ देते हैं, आपको पाप छोड़ना पड़ता है। और तभी वह समय होता है जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बढ़ते हैं। या तो आप संसार के अनुसार चल सकते हैं या पवित्र आत्मा के अनुसार। अगर आप संसार के अनुसार चलेंगे तो बेइज्जती मिलेगी, बीमारियां मिलेगी, निराशा मिलेगी, कुछ देर का सुख और दुख मिलेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेंगे, तो पहले अकेलापन हो सकता है, बाद में वह महिमा मिलेगी जो आपके परिवार में कभी नहीं देखी होगी। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु पूरी नाइट प्रभु आपने इन लोगों को, सबको, जितने लोग इस वक्त प्रार्थना में, इनको, मेरे देश, नगर को, गांव को, सबको तूने संभाल के रखा। इस बात के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ। प्रभु जी, आपका वो पाक पवित्र लहू जो कलवेरी के क्रूस पर मेरे गुनाह और पापों के लिए बहाया, वो लहू प्रभु जी आज इनके घरों पर, प्रभु जी इन लोगों पर, प्रभु जी इनके चारों तरफ लगाता हूँ। प्रभु जी
ताकि कोई अंधकार की शक्ति उनके खिलाफ कार्य न करने पाए। प्रभु जी, इस तेरे पाक पवित्र लहू के द्वारा परमेश्वर तूने हम लोगों को मोल लिया, खरीदा, छुड़ाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हम लोगों को आशीषित करते हैं, हील करते हैं, अपने वचन को भेजकर आप चंगा करते हैं। आज का आपने वचन दिया, इस बात के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रभु जी आपकी पवित्र हाजिरी में इस वचन को सुनकर प्रभु जी परमेश्वर वो एक मूल्य दे रहे हैं, प्रभु जी एक सामर्थ को प्रभु जी सामर्थ से भर रहे हैं, सुबह की उठकर प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं प्रभु जी, और इस परीक्षा में प्रभु जी ये इस तरह है प्रभु यीशु राजा, चाहे कोई भी परमेश्वर इसे नाराज है, फिर भी परमेश्वर आपके पवित्र प्रार्थना में खराई से चल रहे। जैसे योना जंगल में प्रभु जी जंगल में रहा करता था प्रभु, वो सामर्थ से भरता था प्रभु जी। ये दुख घड़ी परेशानी में भी परमेश्वर आपके उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, प्रार्थना सुन रहे हैं इस समय में। तो प्रभु यीशु राजा ये आज उसे योना की तरह प्रभु जी सामर्थ से बढ़ते जाए, और प्रभु यीशु राजा ये लोग आपकी अधीनगी में हो जाए प्रभु जी, वो अधीनगी में रहे, और प्रभु जी उस दुष्ट के खिलाफ परमेश्वर ये प्रभु जी मजबूत रहे, अड़े और खड़े रहे, और उस दुष्ट का सामना करे प्रभु जी, जो इनके घरों के खिलाफ है, इनके परिवार के खिलाफ है, इनके घर घराने के खिलाफ है प्रभु जी, उस दुष्ट के खिलाफ परमेश्वर अड़े और खड़े रहे। तो इनको सामर्थ दे। जितने बेटे बेटियां इस वक्त इस प्रार्थना में बैठे हैं, देश विदेश से जहाँ से हैं, उन लोगों को प्रभु जी आप अपनी सामर्थ दीजिए, ताकि उस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर उस शैतान का सामना कर सके, और इस घड़ी में इस समय प्रभु जी ये अड़े और खड़े रहे। जैसे प्रभु आप जंगल के अंदर प्रभु जी उस 40 दिन के उपवास के अंदर प्रभु जी आप स्थिर रहे, और शैतान आपकी परीक्षा लेने आया परंतु आप नहीं गिरे, उसी प्रकार प्रभु जी ये शैतान इन लोगों को प्रभु जी कोई परीक्षा लेने आया है, दुख देने आया है, तो प्रभु जी इस परीक्षा में इन लोगों को स्थिर रखिए, क्योंकि आपकी भी परीक्षा हुई थी। इसीलिए प्रभु जी इन बेटे बेटियों की प्रभु जी जो किसी बहन भाई की परीक्षा है, तो इन्हें प्रभु जी सामर्थ दीजिए, और प्रभु जी इन्हें स्थिर रखिए, क्योंकि आपने कहा था मैं तुझे धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। प्रभु यीशु राजा आज इन्हें दृढ़ और मजबूत करता कि ये धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहे, और उस पर चल पाए मेरे प्रभु, जो रास्ते पर आप चले, जैसे यूना चले, उस परीक्षा की घड़ी में स्थिर रहे और सामर्थ्य से बढ़ते रहे, और प्रभु जी वो महान हो गए। उसी प्रकार प्रभु जी आप इनके परिवार में, इनके गांव में, इनके नगर में, इनके देश में प्रभु जी ये लोग महान हो जाए प्रभु जी, तेरे बताए हुए वचन पर चलकर प्रभु जी ये सामर्थ्य से भर जाए, और सामर्थ्य सब कुछ कर सकती है जो आप देते हैं मेरे पिता। उस सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है, जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर आप कर सकते हैं, जो आपकी सामर्थ्य है वो सब कुछ कर सकती है। आज प्रभु जी जितने बेटे बेटियां, बुजुर्ग, जवान, बच्चे जो भी प्रार्थना सुनने अपने घर में, बाहर से, रास्ते में चलते हुए, सबको ब्लेस कर मेरे परमेश्वर एक एक जन को इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप सामर्थ्य से भर दीजिए। प्रभु यीशु राजा जो लोग देख रहे हैं, यूपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कोलकाता से हैं, बम्बई से हैं, गुजरात से हैं, दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, राजस्थान से, जहाँ से परमेश्वर ये पुणे से हैं प्रभु जी, झारखंड से हैं प्रभु जी, जहाँ से ये बेटे बेटियाँ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन्हें आशीष और बरकत दे प्रभु जी। जो कलकत्ता से और जो नेपाल से, पाकिस्तान से प्रभु जी, दुबई से और सऊदी अरब से, पोलैंड से और कजाकिस्तान से, जहाँ से ये प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता, यूरोप से प्रभु जी, जितने बेटे बेटियां इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सब को आशीषित कर, ब्लेस कर, और ये इस वचन को सुनकर प्रभु जी ये प्रभु जी सामर्थ्य बन जाए, ये प्रभु जी निराश न हो, उस परीक्षा में परमेश्वर गिरे ना प्रभु जी, इस परीक्षा में स्थिर रह पाए, क्योंकि आप भी प्रभु जी निराहार उपवास करके उस 40 दिन तक प्रभु परीक्षा में स्थिर रहे। उसी प्रकार प्रभु जी ये बेटे बेटियां भी स्थिर रह पाए। ये प्रभु जी जिस विषय के लिए ये प्रार्थना करवाना चाहते हैं, और जो लोग दुखी है, बीमार है, पीड़ा, एक्सीडेंट हुआ है प्रभु जी, हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पर है प्रभु जी, बेहोश की हालत में प्रभु जी, आईसीयू में है प्रभु, उन सब की आज शुद्धि लीजिए प्रभु जी। इन सब के लिए प्रभु जी मैं दुआ करता हूं कि इन बेटे बेटियों की शुद्धि लीजिए। जो प्रभु जी जिन लोगों के लिए प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु जी इनकी प्रार्थना को सुनकर गुड न्यूज़ दे, परमेश्वर गवाही बने, ताकि प्रभु जी लोगों के सामने खड़े होकर गवाही दे पाए कि प्रभु के नाम से मैंने प्रार्थना की, और परमेश्वर ने हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में, एक दूसरे के लिए जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वो उनको परमेश्वर ने खड़ा किया, उठाया, चंगा किया, हील किया, ब्लेस किया, उन सबकी गवाही हो। और जितने इस वक्त प्रार्थना सुने प्रभु जी,
उन सब को प्रभु जी उस दुख की घड़ी से, उस परेशानी की घड़ी से, उस लड़ाई झगड़े की घड़ी से, उस उपद्रव कलेश की घड़ी से आप बाहर निकालिए प्रभु जी। आप इनका सहारा है, क्योंकि प्रभु आपकी सामर्थ आप देते हैं, उस सामर्थ के द्वारा सब कुछ हो सकता है। निराशा को आप दूर कीजिए प्रभु जी, क्योंकि ये संसार, ये जगत तो प्रभु जी दुख दे सकते हैं प्रभु, तो परमेश्वर आपका सामर्थ, आपका पवित्र आत्मा कभी दुख नहीं, वो सब हमेशा के लिए शांति और आनंद और खुशियां देता है मेरे खुदावन। अब इस वक्त प्रभु जी जितने बेटे बेटियां आपकी पवित्र हजूरी में बैठकर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सबको प्रभु जी आप छुए और इन लोगों को उस बीमारी से बाहर निकालिए। वो कैंसर की, शुगर की, गिल्टियाँ, पथरियाँ, रसोलियाँ, माइग्रेन, पैरालाइज, जो भी बीमारी है यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़ कर जाए। एलर्जी की आत्मा छोड़ कर जाए, अल्सर की आत्मा, पेट में इन्फेक्शन है वो छोड़ कर जाए, पेट में जो पानी भरता है वो पानी भरना बंद हो जाए, यीशु के नाम से हील हो जाए। जो डॉक्टरों ने लाइलाज बीमारी बताई है, परंतु परमेश्वर तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, इसीलिए प्रभु जी इनका हाथ बढ़ाकर छू ले और इनका सारा रोग खत्म कर दे प्रभु। इनके फेफड़ों का, इनका हृदय का जो रोग है, जो हार्ट अटैक है, यीशु के नाम से वो बीमारी चली जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो सारी एलर्जियां, इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, ब्लड का इन्फेक्शन, फेफड़ों का इन्फेक्शन चला जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके शरीर में कोई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा काम न करने पाए। उन सारी बीमारियों को प्रभु का दास होने के नाते मैं बोलता हूँ, हुक्म देता हूँ, चल छोड़ और निकल जा, क्योंकि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है बीमारों को चंगा करने का। प्रभु आत्मा में होकर इन बेटे बेटियों के सर पर हाथ रखता हूँ, एक एक जन को प्रभु जी छू ले और उस बीमारी से, उस तकलीफ से प्रभु जी आप बाहर निकालिए मेरे पिता परमेश्वर। वो सारी बीमारियां सर से लेकर पांव के तलों तक, वो सारी बीमारियां इनकी बॉडी को छोड़कर निकल जाए। बवासीर का रोग चला जाए, बाव चला जाए यीशु के नाम से। गंठिया बाव है वो चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु के नाम से। वो बीपी चली जाए, बीपी जो प्रभु जी लो हो रही है वो यीशु के नाम से बंद हो जाए। वो दुष्ट अंधकार की शक्तियां छोड़े और निकल जाए प्रभु जी। बीपी हाई है वो प्रभु जी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो टीबी की आत्मा, जो शैतान ने टीबी डाल दिया, वो टीबी का रोग चला जाए। दम्मे का रोग, निमोनिया का जो रोग है वो चला जाए यीशु मसीह के नाम से। कान में जो ब्लड आता है बंद हो जाए यीशु के नाम से, कान बहना बंद हो जाए यीशु के नाम से। आंख के मोतिया बिंद वो चला जाए यीशु के नाम से। काला पीलिया चला जाए, पीलिए का रोग चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सर की एलर्जी चला जाए, मुंह के जो छाले हैं मुंह के एलर्जियां चली जाए यीशु के नाम से। जाड़ का दर्द, दांतों का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। पायरिया का रोग चला जाए, आउट हो जाए अंधकार की शक्ति। जो नाक से खून बह रहा है, नक्सीर हो रही है, वो चली जाए यीशु के नाम से। अभी इसी वक्त ये बेटे बेटियां हील हो पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जी प्रभु, अपने पवित्र वचन के द्वारा चंगा कीजिए। आपने कहा मैं तेरा इलाज करके मैं तेरे घावों को भरकर मैं तुझे चंगा करूंगा। जिनको प्रभु जी एक्सीडेंट के द्वारा किसी प्रकार की चोट लगी है, घाव हुआ है, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो घाव भर जाए प्रभु। इन्हें उठाकर चंगा कीजिए प्रभु जी। शारदा को प्रभु जी, राजेंद्र जी को प्रभु जी, जिनके शरीर में शैतान ने बीमारी डाली है, तो प्रभु जी डॉक्टरों का डॉक्टर है, तो प्रभु जी इन्हें छू कर चंगा कीजिए प्रभु। कोई प्रकार की प्रभु जी बेहोशी न रहने पाए, कोई प्रकार का रोग इनके शरीर में, बॉडी में घाव न रहने पाए प्रभु जी। एक्सीडेंट की आत्मा इन्हें छोड़े और जाए और प्रभु जी इनकी बॉडी सारी हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये प्रार्थना सुनते प्रभु जी तेरे पॉजिटिव ऊर्जा इनके अंदर आए, नकारात्मक ऊर्जा इनके शरीर को छोड़कर जाए। इनके कान के अंदर से लहू बहना बंद हो जाए यीशु के नाम से। वो शारदा उठ बैठी हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु जी उस आयर की बेटी को कहा तलिता कुमी उठ जा, और तुरंत वो उठ बैठी। उसी प्रकार प्रभु यीशु राजा ये प्रभु जी जो बीमारी में पड़े हैं, वो हॉस्पिटलों में प्रभु जी, जो प्रभु जी कोई सहारा नहीं है, उनका सहारा बनकर प्रभु जी आप उठाइए और चंगा कीजिए प्रभु जी। इनको प्रभु जी आपकी जरूरत है आज परमेश्वर, इनके जीवन में बड़े अद्भुत काम करके दिखाइए हे महान परमेश्वर। एक एक जन को छू लीजिए मेरे खुदा, एक एक जन को छू लीजिए। जिनकी हड्डियां टूटी है, ऑपरेशन बोल दिया है, वो ऑपरेशन कैंसिल हो जाए प्रभु जी। तू आज रात में तेरी सामर्थ्य हीलिंग सामर्थ्य शक्ति के द्वारा प्रभु जी आज पूरे दिन में रात में प्रभु जी ऐसा सामर्थ्य दे ताकि ये प्रभु जी हील हो जाए। कल परमेश्वर ने गुड न्यूज मिले, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिनके घरों में प्रभु जी लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश चल रहा है प्रभु जी, इनके घर में सुख और शांति दे दे प्रभु जी। एक दूसरे के प्रति गुस्सा, लड़ाइयाँ और प्रभु जी एक दूसरे पर दोष लगाना, ऐसे ऐसे दुष्ट ने प्रभु जी षड्यंत्र रचे प्रभु जी, एक दूसरे को प्रभु जी गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, वो गंदी स्पिरिट इन्हें छोड़ कर जाए, क्योंकि आपने कहा था मैं अपनी शांति मैं तुम्हें देकर जाता हूँ। इस वचन के पर विश्वास करके प्रभु जी अपने हृदय में आपकी दी हुई शांति को प्रभु जी रखे
और घर में पूरे में शांति हो जाए। आज इनके जीवन में, घर में, मोहल्ले में, परिवार में और शांति हो जाए। इनका माहौल प्रभु जी शांत कर मेरे पिता परमेश्वर। इस वक्त आपकी जरूरत है इनके जीवन में प्रभु जी, आप काम कीजिए मेरे खुदावन। ये महान परमेश्वर, इनके दुख को दूर करके प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जी आपकी सामर्थ भर दीजिए, आपका वचन भर दीजिए, आपका अनुग्रह भर दीजिए, ताकि ये परमेश्वर बड़ी गवाही दे। बी हिल मुआवजे प्रभु जी, जो नशा कर रहे हैं उन नशे की आत्मा छोड़ कर जाए, और शर्मिंदगी की आत्मा छोड़ कर जाए। जिनको परमेश्वर जिस विषय की जरूरत है प्रभु जी, और रात दिन वो दुआई दे रहे हैं, जिस काम के लिए, नौकरी के लिए प्रभु जी, अनिता प्रभु जी रात दिन प्रभु जी रिक्वेस्ट भेज रही है। जितने बेटे बेटियां रिक्वेस्ट भेज रहे हैं प्रभु जी ने बुद्धि और समझ दे। जिस काम के लिए रिक्वेस्ट भेजिए, जिस जॉब के लिए प्रभु जी, उस जॉब को परमेश्वर तू इन लोगों को दे, ताकि परमेश्वर ये बड़ी गवाही के साथ खड़े हो जाए। जॉब दे परमेश्वर, ताकि बड़ी गवाही के साथ खड़े हो जाए। ये महान परमेश्वर तेरी दया इनके ऊपर बनी रहे मेरी जलाली खुदा। आपने कहा था धर्मी जन की संतान पराक्रमी होगी, उनके घर में धन और संपत्ति बनी रहेगी। तू यहोवा की बाट जोता रहे, और परमेश्वर तुझे पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। ये बड़े जॉब के साथ ब्लेस हो। जो प्रमोशन चाहते हैं प्रभु, इनका प्रमोशन हो पाए प्रभु जी। जो विदेश जाना चाहते हैं प्रभु जी, वो विदेश के लिए प्रभु जी इन लोगों को प्रभु जी पासपोर्ट और टिकट और प्रभु जी वीजा परमेश्वर इन्हें मिल पाए प्रभु जी। कोई रुकावट न हो उनके कामों में मेरे परमेश्वर। इनके प्रभु जी रास्ते में प्रभु जी सहायता करना। जो विदेश जा रहे हैं प्रभु जी, प्लेन में प्रभु जी उनकी सहायता करना। विदेश पहुंच गए उनकी सहायता करना। कोई किसी चीज़ की गति न होने पाए प्रभु जी। जो यात्रा कर रहे हैं प्रभु जी गाड़ियों में, उनकी गाड़ियों को, उनको सबको प्रभु तेरे लहू से मैं डाब देता हूँ। कोई अंधकार की शक्तियां काम न करने पाए प्रभु। अपने दूतों को भेज कर इनकी सहायता कर प्रभु जी, ताकि आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। गवाही के साथ ये खड़े हो जाए प्रभु। अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर छू लीजिए एक एक जन को, और बड़ी गवाही के साथ ये लोग आए मेरे परमेश्वर। बड़ी गवाही के साथ आए प्रभु जी। इन लोगों को सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ। जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रभु की हाजिरी में प्रभु, जितने बेटे बेटियां और जो बीमार है, दुखी है, चल रहे हैं प्रभु, आप उन्हें छू लीजिए। अपना हाथ बढ़ाइए, अपना हाथ बढ़ाइए प्रभु जी। जो लोग बहन भाई इस वक्त प्रार्थना सुन रहे हैं, जो बीमार है, वो अपने सर पर हाथ रखिए या छाती पर हाथ रखिए। परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को छुएगा और आप हील होंगे। बड़ी गवाही के साथ आएंगे प्रभु यीशु राजा। जैसे आपने कोढ़ी को छुआ, जैसे प्रभु यीशु राजा आपने कुबड़ी औरत को छुआ, उसी प्रकार प्रभु यीशु राजा आप अपने वचन के द्वारा अपने पवित्र हाथ को बढ़ाकर इन लोगों को छू लीजिए। इस वक्त वो हाथ है प्रभु जी, आपके वचन पूरा होते हुए प्रभु जी रख रहे हैं कि हाथ रखने से बीमारियां चली जाएगी। आज वो बीमारियां चली जाए, क्योंकि वो हाथ प्रभु आपका है। बी हील्ड ऑफ जीसस, बी हील्ड ऑफ जीसस, बी ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा टच कर प्रभु, आपके सामर्थ्य ने टच करे और उस बीमारी से अभी इसी वक्त छूट जाए यीशु के नाम से, और वो रोग इन्हें छोड़कर चला जाए, और इनके सर में कोई प्रकार का रोग नहीं रहने पाए। ये चंगे भले हो जाए, कोई दर्द नहीं रहने पाए, कोई कमर में ना दर्द रहने पाए। जहां प्रभु जी ये हाथ रखा है उस जगह पर वो हाथ आपका है। उस हाथ के अंदर वो सामर्थ आई है, सामर्थ से भरी आकाश मंडल से, और वो सामर्थ से प्रभु जी ये बेटे बेटियां चंगे हो चुके हैं और बड़ी गवाही के साथ आएंगे। बी हिल मुआवजे। धन्यवाद हो प्रभु यीशु राजा इन बेटे बेटियों को चंगा करने के लिए प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ। जो कुछ मैंने मांगा है इन बेटे बेटियों के लिए, आपने इनके जीवन में बड़ा काम किया है प्रभु जी। ये प्रार्थना सुनकर जिसके विषय पर, जिस काम के लिए प्रार्थना करवाइए, जिस विषय के लिए, उसमें गुड न्यूज दीजिए प्रभु जी, अच्छी खबर दीजिए और गवाही बन जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो सारे काम सफल हो पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारी आदर महिमा प्रभु जी आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ। आमीन।